सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु ज्ञान में लीन हो जा, छोड़ भटकना सारा। साहिब कहते हैं, गुरु ज्ञान में लीन हो जा, छोड़ भटकना सारा। पाले ही निज ज्ञान वृत्ति को, और खेलो अगम अपारा। साहिब कहते हैं, गुरु ज्ञान में लीन हो जा और भटकना सारा ही मिटा दे। गुरु ज्ञान में साहिब कहते लीन हो जा और सारा भटकना मिटा दे। निर्भय होकर खेलो जग माए, निर्भय होकर जग के अंदर खेलो। खेले का कारण यह है कि सारे ही भाव मिट जाते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमणा, ये सारे ही मिट जाते हैं और निश्चल पद की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कोई इस संसार के अंदर हमें कोई भी वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो हमें गुरु के चरण जाकर के उनसे ही वस्तु की प्राप्ति करनी है। भक्ति, ज्ञान, विवेक, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी, ये सारी ही वस्तु सदगुरु देव की कृपा और दया से हमें प्राप्त होती है। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव ही ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, जो हमें निज पद की प्राप्ति कराते हैं। साहिब कहते हैं, प्रथम पद मानव का। प्रथम ही इस संसार में अगर पद सबसे बड़ा है तो वह मानव का है, और भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के घर में सबसे बड़ा पद है तो वह मानव का है। तथा अपने आप को कोई जाने, कोई पहचाने, कोई समझे और विचारे। जब तक खोज खबर नहीं है ता तक कछु न पावे। साहिब कहते हैं, जब तक खोज खबर नहीं है ता तक कछु न पावे। कहे कबीर, ये भेद सदगुरु का, गुरु बिन कौन समझावे। कहे कबीर, ये भेद सदगुरु का, सदगुरु बिन कौन समझावे। प्रिय सज्जनों, ये सदगुरु का भेद है, यह गुरु बिन हमें कौन समझाएगा। सदगुरु बिन कौन हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाएगा। ये तो सदगुरु देव ही दयालु है, जो हमें सारा भेद और समझाते हैं। निश्चय काम कर लीजिए, निश्चय काम कर लीजिए और जप लीजिए। निश्चय काम कर लीजिए, जप लीजिए गुरु नाम, ये अविगत का भेद है, कहे कबीर प्रमाण। सदगुरु का नाम जपने से, सदगुरु देव की दया और कृपा से हमें विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक की जब प्राप्ति होती है तो हमें सार, शब्द, शयन, स्मरण, भजन और वाणी सबकी प्राप्ति हो जाती है। तथा यह गुरु बिन नहीं, सदगुरु बिन नहीं होता है। साहिब कहते हैं, नाम न जाने गामकार, बिन जाना किथ जाए। साहिब कहते हैं, नाम न जाने गाम का, बिन जाना किथ जाए। चलते चलते जुग बीत गए, चलते चलते जुग बीत गए, और पाँव कोस बेगाम। चलते चलते जुग बीत गए, पाँव कोस बेगाम। हे प्रिय सज्जनों, बिना नाम जाने, बिना गुरु के भेद और स्मरण के बिना, गुरु विवेक और ज्ञान के बिना कहाँ जाए। नाम न जाने गाम का, गुरु का विवेक और शब्द, शयन, स्मरण, भजन और वाणी और विवेक नहीं है तो हमें जाना है, वहां तो पहुंच नहीं सकते हैं ना। जहां हमें जाना है वहां पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी गांव का नाम नहीं आता,
उसी गांव में जाना कैसे है, उसी गांव में कौन सा रास्ता जाएगा, ये हमें कोई उसकी खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। उसी गांव में जाने का हमें रास्ते का पता ही नहीं है, तो हम वहाँ उसी गांव में जाएंगे कैसे। तब साहब कहते हैं, नामन जाने गांव का बिन जाना किथ जाए, नामन जाने गांव का बिन जाना किथ जाए, चलते चलते जुग बीत गए और पाँव कोस पे गाँव। जिसको तू ढूंढने के लिए जाता है, गुरु का विवेक शयन और शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो वह गांव आपको मिल जाता है। पाँव कोस पे गांव है, तथा तेरा परमात्मा, तेरा निर्बंधन और तेरा निचेतन वह तेरे पास है। पाँव कोस पे गांव, सिर्फ श्वासा फर्क है, श्वासा का। पाँव नाम ही श्वासा है। जैसे एक श्लोक में साहब कहते हैं, 621,000 पाँव धरा तामे कछु न बिचारा। 621,000 पाँव धरा तामे कछु न बिचारा, श्वासा पाव गिरण करे एको, श्वासा पाव गिरण करे एको, कहे कबीर पुकारा। हे प्रिय सज्जनों, जैसे हम पाँव भर भर के चलते हैं, चलते जाते हैं, ऐसे श्वासा हमारी चढ़ती और उतरती है, वह भी चलती ही जाती है। तो एक ही श्वासा के सच्ची लगन और प्रेम से अगर हम परमात्मा की बंदगी और गुरु के स्मरण में लीन रहेंगे, तो पाँव कोस पे गाम तथा हमारा परमात्मा हमारे हृदय में ही है, हमारे देह में ही है, आत्मा है। और आत्मा को चुनोगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, आत्मा को चीनोगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब परमात्मा का दर्शन होता है, तब आपको परम तत्व और अभिगत पुरुष जाने का रास्ता प्राप्त हो जाता है। तथा इतनी सारी बातें एक ही में समाई हुई है, वह सद्गुरुदेव का विवेक है, वह सद्गुरुदेव का विवेक है। और गुरु कृपा और दया के बिना ये मिलता नहीं है। पाँव 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 कोस पे गाँव, श्वासा 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 पे नाम जपन किए जाओ, तो आपके आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। 621,000 श्वासा है। कुछ श्वासाएं हम काम में बिता देते हैं, कुछ कारोबार में बिता देते हैं, कुछ वणजो व्यापार लेने देने में बिता देते हैं, कुछ घर गृहस्थी आश्रम कोई भी वस्तु बनाना है करना है उनमें बिता देते हैं, तथा कुछ श्वासा हमारी परमात्मा की बंदगी और गुरु के स्मरण करने से हम 621,000 श्वासा ही पूरे स्मरण में लीन हो जाती है। 621,000 श्वासा जो है वह पूरे स्मरण में लीन हो जाती है। प्रिय सज्जनों, वह पूरे स्मरण में ही लीन हो जाती है। ऐसा सद्गुरुदेव कृपालु है, जो भ्रम का अंधेरा सारा ही मिटा देते हैं। भ्रम का अंधेरा सारा मिटा देते हैं और ज्ञान का दीपक जगा देते हैं। और इसी भवसागर गहरे घने ऊंडे भवसागर से हमें सद्गुरुदेव उभार कर बाहर लाते हैं, उभार कर बाहर लाते हैं, और जितने भी बंधन हैं सर्वे ही मिटा देते हैं। वह सर्वे ही बंधन सर्वे ही मिटा देते हैं, तथा प्रेम से, लगन से, वैराग से हंसते हुए विवेक और गुरु ज्ञान में लीन हो तब। और जब तक गुरु के ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं है, तब तक तो होना भी महाकठिन है। प्रिय सज्जनों, तब तक प्राप्त होना भी महाकठिन है, क्योंकि गुरु के ज्ञान ही ऐसी चीज है, गुरु का विवेक ही ऐसी चीज है जो सर्वे बंधन को मिटा देते हैं,
सर्वे ज्ञान, युक्ति और भक्ति को सिद्ध कर देते हैं। सर्वे विवेक, एक ही विवेक सबको सिद्ध कर देता है। एक ही विवेक प्रिय सज्जनों सबको सिद्ध कर देता है। ऐसा सद्गुरु देव का विवेक है। जैसे हमें पता नहीं है कि हमारा परमात्मा हमारे पास है। सदगुरु के ज्ञान बिन मिलना महाकंठिन है, क्योंकि सदगुरु के ज्ञान ही है वह घट में प्रकाश कराता है और विवेक के द्वारा आत्मा तत्व को चिन्हते हैं। जैसे एक जंगल में हरण है, वनवास जंगल में हरण है और हरण की नाभि में कस्तूरी है, तथा हरण को यह पता नहीं है कि जो सुगंध आ रही है वो मेरे पास वस्तु है। नहीं, उन्हें इस बात का पता नहीं है। फिर वो फिर हर दरखत, हर वृक्ष, हर झाड़ सबको वह सूंघता है कि इतनी प्यारी सुगंध आती कहाँ से है। ठीक ऐसे हम अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा बैठा है उन्हें भूल गए हैं। वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पास तथा भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। वह गुरु सदगुरु के ज्ञान और विवेक बिन भ्रम का पर्दा मिटता नहीं है। जैसे हरण अपने ही नाभि में कस्तूरी है। कबीर साहब कहते हैं, एक श्लोक में साहब कहते हैं, हरण की नाभि में कस्तूरी बसे और पावे नहीं ताका भेद। हरण की नाभि में कस्तूरी बसे, पावे नहीं उनका भेद। अपने आप को भटकत फिरे, अपने आप को भटकत फिरे। वो अपने सुगंध के द्वारे हर दरखत में भटकता फिरता है। पावे नहीं कोई भेद, अपने आप में भटकत फिरे, कहे कबीर विवेक। हे प्रिय सज्जनों, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसे भेद मिलता या उसे पता चल जाता या उसी को ये खबर होती कि ये वस्तु मेरे पास है, तो वो भटकना सारा मिट जाता है। ठीक ऐसे सदगुरु के ज्ञान और विवेक से जब हमारे आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है तो भटकना सारा ही मिट जाता है और सर्वे बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।